हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी कॉमर्स क्लासेस। ये मेरी थर्ड वीडियो है। आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आज हम सारा कुछ जानेंगे। सेकंड वीडियो में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, सारा कुछ जाना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ही ये हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं आता है तो प्लीज सीख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मतलब कि हर पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे हमारी कंपनी है, एक कंपनी में 3-4 पार्टनर हैं तो 3-4 अकाउंट बनेंगे, तो हर पार्टनर का एक अकाउंट बनेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती क्या चीज़ है, इसमें पार्टनर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन और कैपिटल बैलेंस, सारा कुछ डालते हैं। पार्टनर्स के फायदे वाली चीजें क्रेडिट साइड आती हैं और पार्टनर्स के नुकसान वाली चीजें डेबिट साइड आती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो सेकंड अकाउंट है हमारा, मतलब मेथड है एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, उसमें सब एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सीखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आज हम सारा कुछ जानेंगे। ध्यान से देखना वीडियो को। इसका ये फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर एक्स वाई, मतलब कि पार्टनर्स नेम। 2 पार्टनर है तो 2 अकाउंट बनेंगे, 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे। उसके बाद डेट पर्टिकुलर एक्स वाई पार्टनर्स नेम, ये साइड डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। अब आता क्या क्या है इसके अंदर, ये देखते हैं। बाय साइड, मतलब कि क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब कि जो आपका कैपिटल बैलेंस है वो हम डालेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं मैं ओपनिंग बैलेंस। जब पार्टनर्स आते हैं तो वो अपनी कैपिटल लेके आते हैं, जो कैपिटल लेके आते हैं वो हम क्रेडिट साइड डाल देते हैं। इसके बाद आता है टू बाय कैश बाय बैंक, मतलब कि एडिशनल कैपिटल। अभी एडिशनल कैपिटल क्या होती है, एडिशनल कैपिटल मतलब कि कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद पार्टनर फिर कैपिटल लेके आया, जब दोबारा कैपिटल लेके आता है उसी को हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स लाता है, दोबारा कैपिटल लेके आएगा पार्टनर्स, तो हम क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय कैश और बाय बैंक के नाम से, ठीक है। अब डेबिट साइड में आता है टू कैश और टू बैंक, मतलब कि विड्रॉल अमाउंट। विड्रॉल अमाउंट का मतलब होता है जब पार्टनर्स कैपिटल में से कुछ अमाउंट, मतलब कि कुछ रुपया निकाल लेते हैं, उसी को हम विड्रॉल अमाउंट बोलते हैं। जब वो विड्रॉल अमाउंट निकाल लेते हैं, जब वो रुपये निकाल लेते हैं, तब हम वो डेबिट साइड पे डाल देते हैं। अब इसके बाद बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग कैसे होती है देख लीजिए। हम दोनों साइड का बैलेंस ऐड करेंगे, मतलब कि क्रेडिट साइड का भी बैलेंस ऐड होगा, डेबिट साइड का भी बैलेंस ऐड होगा। अब दोनों साइड में से जो साइड बड़ी होगी, जिस साइड का बैलेंस बड़ा होगा, उसी को हम दोनों साइड नोट कर देंगे। जैसे ध्यान से देखिए, हमने इधर का भी ऐड किया, इधर का भी ऐड किया, ठीक है। इधर का ज्यादा आया बैलेंस, तो हम इधर का जो ज्यादा आया वो नोट कर देंगे।
इधर भी नोट करेंगे और उसी को इधर भी नोट करेंगे, ठीक है। अब इधर का ज्यादा बैलेंस आया, इधर का कम आया, इस वाले बैलेंस में से इस वाले बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा डिफरेंस बचेगा वो यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस सी डी, मतलब कि कैरेट डाउन का, ठीक है। ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको विड्रॉल अमाउंट होती है। हमने सीखा है फिक्स कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब हम सीखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ध्यान से देखिएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट का करंट अकाउंट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसका फॉर्मेट चेंज है या नहीं, सब कुछ जानते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा चेंजेस होता है, पर्टिकुलर में जो चीजें आती हैं वो, और डेट का थोड़ा चेंजेस है बस। डेट पर्टिकुलर एक्स वाई, डेट पर्टिकुलर एक्स वाई, पार्टनर्स नेम, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों अकाउंट सेम है हमारे, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या आता है। बाय साइड में आता है, मतलब कि क्रेडिट साइड में हम डालते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये क्या है, ये है करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट बैलेंस डालेंगे, नहीं डालेंगे हम, पार्टनर्स का करंट बैलेंस। ये आपको गिवन होगा, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है, दोनों साइड में से किसी साइड हो सकता है। अगर क्वेश्चन में करंट बैलेंस आपको डेबिट साइड में गिवन है तो आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अगर यही बैलेंस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड गिवन होगा आपको तो आप डेबिट साइड में डाल देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। अब इसके बाद क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये दो चार चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होकर आती हैं, इसीलिए कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी कुछ अकाउंट बना सकते हैं आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तभी इजी पड़ेगा आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कौन क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल और करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, कमीशन, सैलरी, सब कुछ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें डेबिट साइड में होती हैं वो सिंपली हम क्रेडिट में डाल देते हैं, वो सिंपली हम इस अकाउंट में क्रेडिट में डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें क्रेडिट साइड होती हैं वो इस अकाउंट में हम डेबिट साइड में डाल देते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है, और आपको पहले तो बैलेंस डालना है, करंट अकाउंट का बैलेंस डाल दीजिए, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में जहां भी आएगा वहां डाल दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो चीजें डेबिट साइड में है वो सिंपल यहाँ क्रेडिट कर दो, और एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में जो चीजें क्रेडिट साइड में हैं वो सिंपल यहाँ पे डेबिट कर दो, और कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग कर दो, आपका अकाउंट बनके तैयार। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें, तीन चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आई थी, अब हमने इस अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दी है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। ये इधर भी बच सकता है, इधर भी बच सकता है, कैसे बचेगा ये बताऊंगा मैं आपको। पहले बैलेंस डाल दिया, अब देखते हैं डेबिट साइड में क्या क्या चीज। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब क्रेडिट साइड में थी तो यहां पर हम सिंपल डेबिट में डाल देंगे। टू ड्रॉइंग, ये कंपलसरी आता ही आता है डेबिट साइड में,
क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन होगी तो आप डेबिट साइड में डाल देंगे, नहीं गिवन होगी तो नहीं डालेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। दोनों में से इस अकाउंट में डालेंगे एक, ये वाला आएगा क्रेडिट साइड में, ये वाला आएगा डेबिट साइड में, दोनों नहीं आएंगे। अब पता कैसे लगाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना लेंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस बचेगा। प्रॉफिट बचता है तो आप डेबिट साइड में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और आपका लॉस बचता है तो आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे, सिंपल। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट बचता है तो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपका लॉस बचता है तो आप सिंपल डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। बचेगा दोनों में से एक, प्रॉफिट बचे या लॉस बचे। जब एक चीज बचेगी तो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा बैलेंस, दोनों में से एक में जाएगा तो यहाँ भी एक में आएगा। डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट डाल दो, वहाँ क्रेडिट में जाएगा तो यहाँ डेबिट डाल दो, सिंपल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में हमने यहाँ डेबिट डाल दिया। ड्राइंग कंपल्सरी डलती है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगी तो डाल देंगे, नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। ये सारी चीजें डेबिट साइड में होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जितनी भी हो, एक आध चीज बढ़ गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद बैलेंस आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस करंट बैलेंस डलता ही है और कुछ नहीं करना है, बैलेंसिंग कर दीजिए सिंपली, आपका ये सिंपल अकाउंट बन गया। अब बैलेंसिंग कैसे होगी, अभी मैंने ये पहले बनाया था कैपिटल अकाउंट, तब उसमें बताया था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों में से एक साइड बड़ी होती है, एक साइड बड़ी होगी और दूसरी साइड छोटी होगी। तो जो साइड बड़ी होगी वहां पर बैलेंस नहीं बचेगा, जो साइड छोटी होगी वहां पर बैलेंस बचेगा। जैसे हमारा क्रेडिट साइड का ऐड किया तो बैलेंस ज़्यादा आया, मतलब कि बड़ा है, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमने बैलेंस यहाँ भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया क्रेडिट साइड का बैलेंस। अब डेबिट साइड में क्या करा हमने, ये कर देते हैं बैलेंसिंग, हम ये बता रहे थे क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है तो क्रेडिट साइड का बैलेंस हम दोनों साइड नोट कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद डेबिट साइड का बैलेंस को माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड में से। इधर का बैलेंस हमने ऐड किया, इस वाले साइड के बैलेंस को माइनस कर दिया। अब जितना भी डिफरेंस बचा वो हमने डाल दिया टू बैलेंस CD, CD मतलब कैरेक्टर, ये आपका आएगा डिफरेंस बैलेंस। डेबिट साइड में ही बच सकता है, क्रेडिट साइड में ही बच सकता है। एक साइड बड़ी होगी तो दूसरी साइड छोटी होगी, जो साइड छोटी होगी उधर ही हमारा बैलेंस बचेगा, सिंपल। अब हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मतलब कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। जैसे हमने करंट अकाउंट बनाया वैसे ही बिल्कुल सेम कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस कुछ चेंजेस करने हैं हमारे लिए, वो ध्यान से आप देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट में हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट में भी ये डालते थे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मगर उस अकाउंट में करंट बैलेंस डलता था। ये कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर कैपिटल बैलेंस डलेगा। कैपिटल का मतलब है जब पार्टनर्स बिजनेस में आते हैं तब वो कैपिटल लेके आते हैं, बस वो ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस वही आप डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी करंट अकाउंट में कि कहाँ से आती है। ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट से आती है। सिंपल कुछ नहीं करना है हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डेबिट वाली सारी चीजें यहाँ क्रेडिट होंगी और वहाँ की क्रेडिट वाली सारी चीजें यहाँ पे डेबिट हो जाएंगी और कुछ नहीं करना है। इस अकाउंट में एक चीज और ऐड करना है हमारे लिए, बाय कैश बाय बैंक, मतलब कि एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का मतलब आपको मैंने बताया था पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। जब पार्टनर्स एक बार कैपिटल लेके आता है
फिर 2-3 महीने बाद या कुछ टाइम बाद दोबारा कैपिटल लेके आता है, उसी को हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। जब एडिशनल कैपिटल लेके आता है, पार्टनर्स कोई सा भी पार्टनर लेके आए उसके अकाउंट में डाल दीजिए। एक्स आता है तो एक्स में डालिए, वाई आता है तो वाई में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये भी एप्रोप्रिएशन के अकाउंट से आया, वहां पर क्रेडिट था, यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। ड्राइंग कंपल्सरी डलता ही डलता है, क्वेश्चन में गिवन है तो आप डाल दीजिए, नहीं गिवन है तो मत डालिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज ऐड होती है, टू कैश और टू बैंक। ये इसका मतलब है विड्रॉल अमाउंट। विड्रॉल अमाउंट का मतलब होता है जब पार्टनर बिजनेस में से रुपए निकाल लेते हैं, वही अमाउंट हम यहाँ पर डालते हैं टू कैश और टू बैंक के नाम से। एक्स ने निकाला तो एक्स कॉलम में डाल दीजिए, वाई ने निकाला तो वाई के कॉलम में डाल दीजिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में से इस अकाउंट में एक जगह डालेंगे, चाहे क्रेडिट साइड डाल दीजिए चाहे डेबिट साइड डाल दीजिए। अब पता कैसे लगेगा कि डेबिट साइड डालना है क्रेडिट साइड डालना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करना है, वहां पे डेबिट होगा तो यहाँ पर क्रेडिट कर दो, वहां क्रेडिट होगा तो यहाँ डेबिट कर दो। मतलब कि डेबिट साइड होगा वहां पे तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट साइड में आता है। उस अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा तो लॉस होगा, वहां पे क्रेडिट साइड है तो लॉस होगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड में डाल दीजिए। अब बैलेंसिंग कर दीजिए। बैलेंसिंग कैसे होती है, ध्यान से देखिए। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड का हम ऐड करते हैं। दोनों साइड में से जो साइड बड़ी होती है, सपोज कीजिए क्रेडिट साइड बड़ी है, तो जो क्रेडिट साइड बड़ी है वही अमाउंट हम यहाँ भी नोट कर देंगे और यहाँ भी नोट कर देंगे। फिर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे, जो हमारा डिफरेंस होगा वो हम डालेंगे टू बैलेंस CD के नाम से। बस हो गई आपकी बैलेंसिंग और आपका अकाउंट कंप्लीट। आज हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड्स होते हैं, दोनों मेथड हमने सीखे। दोनों मेथड्स में 3 अकाउंट बनते हैं, तीनों अकाउंट सीखे सिंपल एंड इजी वे में, कुछ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और अकाउंटेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।